प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ में जमकर बरसे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में खेल दूसरे तरह का होता था, लेकिन आज हमारे सरकार में खेल और खिलाड़ी दोनों देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तमाम कॉमन लोग भी हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर मेरठ के लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। सत्ता पद से ही पहले बात कर लेते हैं। सर, आप तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। दीपक जी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने आज बड़े बड़े खेल किए, अब हम खेल के माध्यम से देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि पीएम की आज की जो रैली है वो 2022 का जो चुनाव में, यानी कि अगला जो चुनाव आने वाला है, उसमें सीधे तौर पर फायदा पहुंचाएगा पार्टी को? देखिए, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभावान और एक देश की अलग पहचान बनाने वाले जनप्रतिनिधि हैं। और निश्चित तौर पर अगर आप देखें, खेल जो अपना यहाँ पर खेल अकादमी आज यहाँ पर दी है यूनिवर्सिटी, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए, एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए, बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए अब तक उत्तर प्रदेश की पहली ये यहाँ पर खेल अकादमी यहाँ पर दी गई है यूनिवर्सिटी के रूप में। और अगर प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि अब तक जो खेल होते थे वो अन्य प्रकार के थे। आप देखिए, अगर कोई भी बच्चा विकल्प के रूप में अपने कैरियर को खेल के प्रति ले जाना चाहता था और उससे कोई पूछता था अभिभावक कि आप क्या करते हो, जी मैं खेल खेलता हूँ, खिलाड़ी हूँ, तो पूछते खेल तो ठीक है लेकिन आप खेल काम क्या करते हो। तो आज तक खेल को इतनी गंभीरता से लिया ही नहीं गया, पहली बार इतनी गंभीरता से लिया गया। खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारा गया, उनकी प्रतिभा को निखारते हुए उनको अच्छा खासा एक राशि दी गई, जिससे कि विकल्प के रूप में, करियर के रूप में बच्चा प्रतिभावान बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्ति को स्थापित करे और उत्तर प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमके। पिछली बार भी आए थे तो उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट बनाएंगे हम, ये तो कागजों पे बात रह जाती है। चुनाव आने वाले हैं और किसी ना किसी तरह से उन्होंने युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना है और कुछ भी नहीं, जुमलेबाजी है। हर बार जुमले देते आए हैं, जुमले देते रहेंगे। खेल से कुछ नहीं होगा, एक दिमाग को, माइंड को सेटअप करने वाली बात है। प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने विकास के नाम पर प्रचंड बहुमत लिया था, तो उसका कोई फैक्ट तो दिखाई देता नहीं, सारा उल्टा ही दिखाई देता है। जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे ऐसे ही घूम रहे हैं, खाली एक जॉब का आश्वासन देके छोड़ देते हैं। कहाँ है आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, व्यापारी परेशान है। आप मानती हैं कि जॉब बड़ा विषय है? जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में बेरोजगार है, तो जैसे अब यूनिवर्सिटी खुली है तो उससे बेरोजगारी कम होगी। उसमें जो इतने भी खेल के कोचेज़ हैं, बच्चे हैं, सबको एक बड़ा स्तर मिलेगा और कोचेज़ को जॉब मिलेगी, तो बेरोजगारी का एक स्तर तो कम होगा। ये सपा वालों का जो टोटी चोर का पहले नारा था, हमने निकाला टोटी चोर, वो अब पता चला इत्र की बदबू पूरे देश में फैल चुकी है। वो वहाँ से पैसा निकाला गया था, ना कि टोटी चोरी करनी गई थी, नाम टोटी चोर था। तो अब सफलता के साथ हम ये कह सकते हैं कि हमने टोटी भी चोरी को पकड़ा था और इस इत्र के बदबू को भी दूर करा है। और डबल इंजन जो छापेमारी हो रही है उसके लिए आप कह रहे हैं, आप यही मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि समाज की बीजेपी है बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सही तरीके चल रही है और बहुत सबको साथ लेके चल रही है। सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। मैं गलत बात कर रहा हूँ? अब भी देखो, कबाड़ी बाजार बंद करवाया, इतने समाज का इतना योगदान करा और छोटी जाति के वालों को सबके लिए अच्छा सोच रही है बीजेपी कि बहुत योगदान कर रही है। मेरठ एक बिल्कुल केंद्र के रूप में स्थापित होने जा रहा है। आज अगर आप मेरठ और दिल्ली के बीच की बात करें तो दूरी लगभग 45 मिनट की है। हिंदुस्तान का पहला रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट है, जो मेट्रो के रूप में भी काम करेगा, रैपिड में भी काम करेगा, हिंदुस्तान का पहला प्रोजेक्ट मेरठ में है। अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज तक के लिए एक्सप्रेस हाईवे बना है। अगर आप देखेंगे तो मेरठ से करनाल के लिए, अगर आप देखेंगे तो मेरठ से हापुड़ के लिए, अलीगढ़ के लिए, मेरठ से गढ़ के लिए, मेरठ से सोनीपत के लिए, अगर ये सब चीज़ें बनती हैं, इसमें बेरोजगारों को रोजगारी तो मिलेगा, सड़क हम ही तो बनाएंगे, मजदूरों की बेरोजगारी दूर होगी, लोगों की बेरोजगारी दूर होगी, मुआवजे के रूप में खरबों रुपए जो लोगों को मिलेंगे वो मार्केट में आएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ी सुरक्षा की बात है। मेरी बहन मेरे बराबर में खड़ी है, किसी की भी बहन और बेटी अगर रात को स्वतंत्रता के साथ घूमना चाहे तो कोई माई का लाल उसकी तरफ उंगली उठाकर देखने वाला नहीं है। तो बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर तो बड़ा मुद्दा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर अभी चला है कि सोतीगंज को बंद करा दिया गया है। कबाड़ का चोरी का काम है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहूँगा कि दिल्ली में उनका निवास, पार्लियामेंट और सांसद हर चीज़ दिल्ली में है, पर मायापुरी के अंदर आज भी चोरी गाड़ियाँ कटती है, उसे क्यों नहीं बंद कराया गया? मेरठ क्योंकि चुनाव का टाइम था तो आपने, मतलब आप तो उसकी पैरवी कर रहे हैं? नहीं, मैं पैरवी नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मायापुरी दिल्ली मायापुरी में क्यों नहीं बंद करा गया? आज जब चुनाव का टाइम आया, आखिरी महीना आया, जब आज से 5 दिन आचार संहिता लग रही है, तो इन्होंने बाजार बंद करवा दिए और तंबा हासिल कर लिया। और दिल्ली मायापुरी में जो गाड़ियाँ कटती हैं, बंद होनी चाहिए कि नहीं? अगर चोरी बदमाशी की कोई बंद होनी चाहिए। हाँ, ये ठीक है, ये सही है। मतलब ये सोतीगंज बंद हुआ है, मायापुरी भी बंद होना चाहिए। मायापुरी बंद होना चाहिए। और दूसरी बात जो बात करते हैं हाईवे
हाईवे की। हमारे देश के अंदर अगर इतने बड़े बड़े हाईवे बनाए गए हैं तो हमारे पैसों से बने हैं, हमारे टैक्सों से बने हैं। रोजगार तो कहीं ना कहीं मिल रहा है उससे, ये तो ठीक ही है। डेवलपमेंट गलत है क्या? नहीं, आपने पुल बना दिया बहुत बड़े, हमारे लिए बना दिया, हमारे टैक्स से, अब उस पर टोल क्यों लगाया गया आपने? जनता से दोबारा बड़ी बड़ी जो देश की हस्तियां उन्हें टोल दे दिया, अब हम टोल दे के अपने पैसों की रोड पे थे, फिर दोबारा टोल दे के जा रहे हैं। सर आपके सामने ये सवाल, उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं, तो कैसा ध्रुवीकरण कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम वाला? विकास का ध्रुवीकरण अगर इनको समझ में नहीं आता है, अगर इनको रास्ते पे रोल मॉडल बनते हुए नज़र नहीं आते हैं, अगर इनको खेल विश्वविद्यालय नज़र नहीं आता है, अगर इनको लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सुरक्षा नज़र नहीं आती है, पहले अपराधी खेल खेलते थे, अब प्रशासन पुलिस सख्ती के साथ उन लोगों को जेल में बिठाकर खेल खेलती है, अब वो जेल जाते हैं, बड़े बड़े अपराधी माफिया राज खत्म हो गया है। मेरे मित्र की भी माता बहनें होंगी, ये भी मेरे देश तो कह रहे हैं कि माफिया राज खत्म हो गया। एक सर माफिया के बारे में मैं कहना चाहूँगा, विकास दुबे साहब थे, वो भी इसी सत्ता के मशहूर आदमी थे, जिन्हें जब उन पर एनकाउंटर उनके आदेश आए तो क्या है, मुख्य वजह ये थी कि अगर वो पकड़े जाते और मुंह खोलते तो अपनी ही सरकार के नाम खोलते, इससे पहले उन्हें मार दिया गया। मैं ये कहना चाहूँगा, इससे पहले भी प्रदेश के अंदर दूसरी सरकारें हुई हैं, लेकिन आज हमारे मेरठ में प्रधानमंत्री जी का दौरा था, विपक्ष के जितने भी होर्डिंग्स थे, कल पिछले 3 दिन से विपक्ष का कोई होर्डिंग नहीं है, सारे होर्डिंग को हटा दिया गया है। तो ये ये बताइए, ये ज्यादती नहीं है तो क्या है? आज भी ब्राह्मण समाज की बहुत बड़ी बैठक यहाँ मेरठ में हुई है और यही कहा गया है कि ब्राह्मण समाज के साथ भी जो पिछले 5 साल सरकार में हुआ कभी नहीं हुआ, इनके कितने लोग मरे हैं। हर जाति के अलग अलग हो ही रहे हैं बैठकें इस तरह से, लेकिन मेरठ की जनता में एक चीज़ तो कॉमन निकल कर आई। सत्ता पक्ष जहां ये कह रहा है कि विकास की राजनीति हम लोग कर रहे हैं, डेवलपमेंट की राजनीति कर रहे हैं, अगर डेवलपमेंट होगा तो रोजगार बढ़ेगा, वहीं विपक्ष इस बात का आरोप सीधे तौर पर लगा रहा है कि सत्ता पक्ष केवल और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, मेरठ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।